जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स जैसे कि पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड तथा कनिष्ठ सहायक तथा यूकेपीएससी व यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन सभी के लिए हमारी लूसेंट जी की रिवीजन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, यदि आप किसी भी अन्य स्टेट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1991 में जो है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद की नियम समिति। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 17। अगला प्रश्न है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो दोस्तों, संसद की जो समितियां हैं वो कितने प्रकार की होती है हमें बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, यानी कि स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा नियम समिति, ये सभी समितियां जो है स्थायी समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रवर समिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति है इसे जो है स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में बनता है तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोकलेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? दोस्तों, प्रश्न महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त बी और सी दोनों, यानी कि जो कथन भी है, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, तथा ऑप्शन सी, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। ये दोनों जो है यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त बी और सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो ऑप्शन भी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको कवर किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य है? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
15 तथा 17, यानी कि 15 सदस्य जो है लोक लेखा समिति में लोकसभा से होंगे, जबकि राज्यसभा से लोक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों में से जो है लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोक लेखा समिति में, तो दोस्तों लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारी सीरीज चल रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने लूसेंट जी के रिवीजन क्लास के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, वहां पर प्लेलिस्ट जो है हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 22, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 25, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों या प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये सभी समितियां जो है विषयगत समिति है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, यानी कि सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, इन सभी समितियों में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम जो ये समितियां हैं, इन सभी समितियों में जो है कोई भी सदस्य या कोई भी जो मंत्री होता है वो सदस्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियम समिति। अगला प्रश्न है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 तथा 10, यानी कि 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के समितियों के सदस्य। तो देखिए दोस्तों, संसद के समितियों के जो सदस्य है वो जो है अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, ये सभी उद्देश्य जो है संसदीय समितियों के हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 45 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से, और कुल सदस्य की जो संख्या है दोस्तों वो होगी 45, ठीक है, 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 सदस्य। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 तथा 15, ठीक है, 30 सदस्य लोकसभा तथा 15 सदस्य राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सुमेलित कीजिए। चलिए देखेंगे प्रवर समिति। तो दोस्तों प्रवर समिति का संबंध हो जाएगा वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना, ठीक है। दूसरा है लोकलेखा समिति। तो दोस्तों लोकलेखा समिति का संबंध है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी समीक्षा करना। प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करने से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे ऑप्शन डी, कूट 2, 3, 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 44, प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो दोस्तों प्राक्कलन समिति के जो सदस्य है वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति या लोक उपक्रम समिति। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3, यानी कि सभी जो है समितियां क्या है, वित्तीय समितियां हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।